नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज़ीरी ज्योतिषम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दूसरे सूर्य 10वें घर में, यानी सूर्य इन 10th हाउस। तो दोस्तों, 10वां घर ये शनि का अपना पक्का घर होता है और यहाँ पर सूर्य अपने पुत्र शनि के घर में आते हैं। लेकिन दोनों में मतभेद बन रहते हैं। या आप सभी जानते हैं कि सूर्य और उनके पुत्र शनि देव में आपस में नहीं बनती है। तो क्या यहाँ पर कर्म के घर में सूर्य देव बुरा या अशुभ होते हैं, या फिर अपने से शत्रुता रखने वाले अपने पुत्र यानी शनि के घर में भी अच्छा फल देते हैं? इसी के बारे में आज सारा डिस्कशन रहेगा। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और ज्यादा से ज्यादा हम आपके साथ अपनी जानकारी साझा करते रहें। दोस्तों, आपकी तरफ से एक सब्सक्राइब किया हुआ जो बटन है वो हमारे को बहुत मोटिवेट करता है और आप ही के इसी मोटिवेशन से हमें और अपनी जितनी भी नॉलेज है आपके साथ शेयर करने का हमारा मन करता रहता है। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम सूर्य इन 10th हाउस। इतायत बुजुर्गान जो करता चलेगा, जमाने में कुछ तेरा बन के रहेगा। 10वें घर में मकर राशि बनती है। काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंगली मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जो कि एक फेस्टिवल यानी एक त्योहार के रूप में भी हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। आमतौर पर 10वें घर को कर्म का घर कहा जाता है। कमर भी इससे रिप्रेजेंट होती है। घुटने, धोखा, पिता, हमारा जो सरकारी दफ्तर है, और भी बहुत चीजें हैं जिनको ये सब रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, जब सूर्य और शनि का संबंध बन जाता है तो नीच के राहु का निर्माण होता है। 10वें घर में सूर्य के टाइम पे जातक या जो भी व्यक्ति है शनि की कारक चीजों यानी मशीनरी कोई भी किसी भी प्रकार की हो या फिर बिजली इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई भी अगर बिजनेस करता है या फिर शनि की चीजों का ज्यादा मात्रा में सेवन करता है या फिर जातक अपनी ससुराल में बहुत ज्यादा आता जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर सूर्य को पूर्ण रूप से ग्रहण लग जाएगा। तो दोस्तों, इससे सूर्य शनि में टकराव होगा जिससे कि जो शुक्र है यहाँ पर पिट जाता है। पिता और बच्चों की लड़ाई में हमेशा आमतौर पर आपने भी देखा होगा कि लेडीजों को ही कष्ट होता है और जब भी घर में लड़ाई होती है घर की जो औरतें होती हैं वो ही बहुत ज्यादा पीड़ित होती हैं या इफेक्टिव होती हैं। 10वें घर में सूर्य अगर मंदा या फिर खराब होगा तो जातक अपनी मुश्किलों या फिर जो भी उसको प्रॉब्लम्स, जो भी दुख है या जो भी उसका दुखड़ा है, उसका ऐसा स्वभाव बन जाता है कि दूसरे के सामने वो उसका ढिंढोरा पीटने लगता है। तो इससे आप ये पता लगा लीजिए कि उसका जो सूर्य है पूर्ण रूप से खराब हो रहा है और यहाँ पर उसको सिर्फ नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, जब सूर्य खराब होता है तो खुद की सेहत भी खराब होती है, पिता की सेहत भी खराब होती है और माता की भी तबीयत खराब हो जाती है या फिर उनकी आईज में या घुटनों में प्रॉब्लम बनी रहती है और साथ में उसके खुद के जो काम धंधे हैं या उसका बिजनेस है उसमें भी उसको सक्सेस नहीं मिल पाती है और गवर्नमेंट से भी अगर वो कहीं जुड़ा है या फिर किसी भी प्रकार का वो लाभ प्राप्त कर रहा है तो उसको उस समय सरकार से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है और कई बार ये भी देखा गया है कि दंड की स्थिति भी पैदा होती है। और दोस्तों, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से शनि को स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के घर की जो वेस्ट वॉल होती है उसकी दीवार से अगर रोशनी आती है या फिर वो रोशनदान बना लेता है तो ये भी एक बहुत अच्छी निशानी मानी गई है जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि जो शनि है यहाँ पर मंदा हो रहा है या फिर मंदा असर दे रहा है। तो ये सारी निशानी है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि सूर्य यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है। दोस्तों, सूर्य मंदे के टाइम पे जो व्यक्ति होता है, ऐसे जो जातक होते हैं, वो खुद को बहुत ही सुपीरियर समझते हैं और औरों को अपने से कम ही समझते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे जातक बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक होते हैं और बहुत ही ज्यादा वहमी स्वभाव के भी बन जाते हैं। इनके नेचर, जो भी इनका नेचर है, इनको ऐसा नेचर बनाना चाहिए कि अपने को
अच्छी तरीके से समझे और कभी भी किसी के साथ जो भी बात करें बहुत अच्छे तरीके से बात करें। ऐसे जो लोग होते हैं जब इनकी बोलने में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो लोग इनको या तो मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं या फिर इनको प्रॉपरली नहीं समझ पाते हैं। लेकिन फिर भी जातक को जिनका भी सूर्य 10th हाउस में होता है उनको गुस्सा नहीं होना चाहिए, अपने आप को शांत ही रखना चाहिए। ये एक अच्छे सूर्य की निशानी होती है। दोस्तों, जब सूर्य अच्छे हालातों में होता है तो ऐसे इंसान को गवर्नमेंट से, सरकार से पूर्ण तरीके से लाभ प्राप्त होता है। कामकाज भी इनका बहुत अच्छा होता है और यहाँ तक कि ये बहुत ही अच्छे नौकर चाकर और हर प्रकार की जो भी व्हीकल्स होते हैं उनका पूर्ण सुख इन्हें प्राप्त होता है। जो भी जातक होते हैं उनकी सेहत और संपत्ति भी उनके पास बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी उनकी हेल्थ होती है। ऐसे इंसान एक बहुत अच्छे, ये भी देखा गया है कि एक बहुत अच्छे ओहदे पर विराजमान होते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट इनको मिलती है। यहाँ पर सूर्य 10th वाला अगर अपनी प्रॉपर्टी जब भी वो खरीदता है, अगर वो किसी ऐसे इंसान से खरीदता है जिनकी औलाद नहीं होती है, स्पेशली जिनकी लड़का ना होता हो, या फिर पड़ोस में कोई ऐसा रहता हो जिसका लड़का ना हो, या फिर जो उसका पड़ोसी होता है वो हैंडीकैप्ड हो, तो आप ये समझ ले कि यहाँ पर सूर्य अपने अच्छे रिजल्ट उस व्यक्ति को या उस जातक को नहीं दे रहा है, या फिर वो मंदी अवस्था में है। दोस्तों, सूर्य 10th वाला जो व्यक्ति होता है एक बहुत ही सच्चाई पसंद वाला व्यक्ति होता है और ये एक अच्छे सूर्य की निशानी मानी गई है। सूर्य 10th के वक्त अगर पिता के साथ रिलेशन खराब हो रहे हो, या फिर उनकी हेल्थ खराब हो रही हो, या फिर किसी कारणवश आपकी गृहस्थी, आपकी फैमिली लाइफ खराब हो रही हो, तो आप ये समझें कि आपने कहीं ना कहीं किसी रूप में शनि को बढ़ा लिया है या शनि आप पर हावी हो रहा है। तो इससे सूर्य शनि में टकराव हो जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि किसी भी प्रकार से शनि को पावर नहीं देनी है, शनि को ज्यादा बढ़ाना नहीं है, नॉन वेज का प्रयोग आपने नहीं करना है और किसी से आपको अपने रिलेशन इलीगल नहीं क्रिएट करने हैं। इसलिए ये सब चीजें हैं जिनका आपने परहेज करना है। दोस्तों, 10वां घर कर्म का होता है, तो हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें धन प्राप्त होगा और इससे धन के सुख में भी प्राप्ति होती है अगर आप अच्छा अपना कर्म करेंगे तो। यानी दूसरा घर धन का और 4th हाउस सुख का होता है, तो किसी भी प्रकार से इन घरों को खराब ना करें। दोस्तों, 10th के लिए ये बेस होते हैं और 10th हाउस के लिए 12th हाउस जो होता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि ये अचानक चोट दे देता है। क्योंकि 10th हाउस जैसे आप सभी को मालूम है कि कर्म का होता है, तो ये खराब होने पर दंड या फिर नुकसान होगा जो कि 12th हाउस देता है। तो इसलिए यहाँ पर आपने सबसे बड़ा परहेज करना है कि अपने सर को ढक कर रखें। ढकते वक्त आप जो कलर यूज करें जिस भी चीज का, वो व्हाइट आप यूज कर सकते हो, खाकी कलर की आप पगड़ी भी पहन सकते हो, इससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि मेरा जो सूर्य इन 10th हाउस है और यहाँ पर सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और किसी भी प्रकार से अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हो, तो कुछ ऐसे परहेज हैं और उपाय हैं जिनको करने से हम इनकी शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा परहेज आपने यहाँ करना है कि दिन के समय किसी भी प्रकार की ब्लैक कलर की मेहंदी, मतलब अपने बालों को आपने ब्लैक कलर नहीं करना है। आप उसमें जो हीना है ऑरेंज कलर की वो लगा सकते हैं, या फिर कोई भी कलर अगर आपने करना है तो गोल्डन कलर का भी कलर आप यूज कर सकते हैं। और आपने नीले काले कपड़ों का परहेज करना है, कैरेक्टर को एकदम साफ रखना है, अच्छा रखना है, बुरी नियत किसी पर नहीं रखनी है। नॉन वेज का और ड्रिंक का, अल्कोहल का आपने बहुत यहाँ पर परहेज करना है। और अगर आपको लग रहा हो कि आपके कामकाज भी, आपके बिजनेस में या आपके पिता के साथ आपके संबंध खराब हो रहे हो और ऐसी सिचुएशन में अगर आपका 4th हाउस खाली हो, तो 43 डेज तक रेगुलर तांबे का आपने सिक्का लेना है। जो पुराने टाइम पे तांबे का सिक्का यूज होता था ओरिजिनल, वो आपने लेना है और उस पर केसर का या चंदन का तिलक कर कर अपने सर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज वार के जल प्रवाह करना है और ये आपने 43 डेज तक रेगुलर करना है विदाउट एनी ब्रेक। तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, आप यहाँ पर बृहस्पति देव की भी मदद ले सकते हैं। तो जहां तक पॉसिबल हो सके, जितना हो सके केसर का तिलक आप लगा
लगाते रहिए, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अगर दोस्तों आपको संतान से रिलेटेड कोई परेशानी हो रही हो या फिर सूर्य यहाँ पर खराब हो रहा हो, तो ब्राउन कलर का डॉग उसको आप फीड करें, या फिर ब्राउन कलर की जो चींटियां होती हैं उनको आप जितना फीड कराएंगे उतना ही आपको फायदा मिलता चला जाएगा। तो दोस्तों अपने अगले एपिसोड में हम आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक आप अपने घर में सुखी रहे, धन धान्य आरोग्य पाएं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्णा।